आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। गरीब आदमी की दया। एक बार स्वामी जी राजस्थान में प्रवास पर थे। जब लोगों को उनके बारे में पता चला तो वे उनके पास आने लगे। स्वामी जी अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्नों का अथक उत्तर दे रहे थे। इस प्रकार 3 दिन और रात बीत गए। स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक बातों के बारे में लोगों से बात करने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने खाने से लेकर एक घूंट पानी पीने तक की छुट्टी नहीं ली। तीसरी रात उनके ठहरने पर सभी आगंतुकों के चले जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, मैंने देखा कि आप पिछले 2 दिन और रात से सभी लोगों को जवाब दे रहे हैं और पानी की एक बूंद भी नहीं ली है। इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है। स्वामी जी को लगा कि गरीब आदमी के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट हो गए हैं और कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? गरीब आदमी पेशे से मोची था और परंपरागत रूप से निचली जाति के व्यक्ति को ब्राह्मण या सन्यासी के पास आने से भी मना किया जाता था। तो गरीब आदमी ने झिझकते हुए पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए कुछ रोटी सेक कर लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं निचली जाति से हूँ। आप इसे कैसे खा सकते हैं अगर मैंने इसे पहले ही छू लिया है? गरीब आदमी ने पूछा। स्वामी जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके लिए भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री ला सकता हूँ और फिर आप जैसे चाहें बना सकते हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं, तुम जो कुछ भी मेरे खाने के लिए लाओगे, मुझे खाकर खुशी होगी। गरीब आदमी डरा हुआ था और डर रहा था कि उच्च जाति के लोग उसे सन्यासी को भोजन देने के लिए दंडित कर सकते हैं, लेकिन वह स्वामी जी की सेवा करना चाहता था और जल्दी से घर वापस चला गया और कुछ ताज़ा पकी हुई रोटी लेकर वापस आ गया। स्वामी जी गरीब व्यक्ति की दया और निस्वार्थ प्रेम से द्रवित हो गए। स्वामी जी ने उस रोटी को खाया और गरीब व्यक्ति को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। इसी बीच किसी उच्च जाति के सज्जन ने देखा कि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति ने स्वामी जी को भोजन कराया था और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। वे स्वामी जी के पास गए और इस बारे में प्रश्न किया और कहा कि उस भोजन को स्वीकार करना उनके लिए गलत था। स्वामी जी ने सब्र से उनकी बात सुनी और उत्तर दिया, तुम लोगों ने 3 दिन से मुझे बिना रुके बातें कराईं, लेकिन तुमने ये पूछने की भी परवाह नहीं की कि मैंने भोजन और विश्राम किया है या नहीं। तुम खुद को सज्जन कहते हो और अपनी ऊंची जाति का घमंड करते हो। इससे भी अधिक लज्जा की बात क्या है? तुम इस व्यक्ति को नीची जाति का होने के कारण धिक्कारते हो। क्या आप उस मानवता को नजरअंदाज कर सकते हैं जो उसने अभी अभी दिखाई है और बिना शर्म महसूस किए उसका तिरस्कार कर सकता है? सज्जनों को उनके व्यवहार पर शर्म आने लगी।